तैनाती के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के तुर्किया के दौरे का शेड्यूल जारी। दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। तुर्क क़यादत से मुलाकातों में दो तरफा तिजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तो शाखाना केस इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज शुरू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में जमा रेफरेंस की कॉपी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई पर बददियानती, गलत बयानी और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम साबित। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा श्री रहमान का ट्वीट में इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं उनकी नफरत अंगेज सियासत से जो मुल्क और इदारों को नुकसान हुआ, क्या वो एक यूटर्न लेने से इसका इजारा हो जाएगा? उनकी तमाम सियासी जिंदगी यूटर्न में ही गुजर रही है, क्योंकि उनकी सियासत मुल्क और अवाम में नहीं बल्कि उनके अपने ज़ाती मुफादात से जुड़ी है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जमान पार्क लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वजीर दिफा के दो हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहते हैं वजीर दिफा ने छोटी बात की है, इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूं कि मयार हो गया। रुकना नहीं, झुकना नहीं, कप्तान के हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला 25 नवंबर को कोयटा से रवाना। काफिला साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की क़यादत में दोपहर 1 बजे मार्च जयालों को हमरा लेकर चलेगा। हकीकी लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए पीटीआई बलोचिस्तान की जानिब से कंटेनर्स का पंडाल तैयार। खान साहब सूबाई कायदीन मुख्तलिफ अजला व तहसीलों से खसूसी खिताब करेंगे। डेंगू के वार मुसलसल जारी, अवाम के बाद अब सियासतदान भी रहनुमाओं की बारी आ गई और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी डेंगू बुखार में मुब्तला। वकील फैसल चौधरी की जानिब से तस्दीक कर दी गई। पीटीआई ने जल्द से धरने से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना था कि कौम ने फैसला साजों और तमाम लोगों को पैगाम दिया, ये नया पाकिस्तान बन चुका है। खौफजदा करने वाले सब कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी। परवेज रशीद कहा करती 26 तारीख को नई तारीख रकम होने वाली है। मालिंगो के जनूब मगरबी खिते के करीब वाक़या सोलोमन जजीरे में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले के झटके 20 सेकंड तक महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला ज़ेर ज़मीन 13.6 किलोमीटर की गहराई में आया है, जिसका मरकज़ साहिल से 18 किलोमीटर जनूब मगरब में था। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में हवलनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 162 हो गई। 700 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई खानदान मफलूज होकर रह गए। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी। मजीद ज़लज़लों में होने वाले नुकसानात से बचाव के लिए इमारतों से दूर रहने की हिदायत जारी। तालिबान का नमाज जुमा में एक ही खुतबा देने का हुक्म। वज़ारत हज और औकाफ के मुताबिक मुल्की मसाजिद के आइमा और मुग़ल्लिबीन के लिए एक मुतफ़िक़ा खुतबे का एहतमाम किया गया, जिसमें खुतबे के सतून, रवायत और आदाब को देखा गया। अमानत इस्लाम में अफ़गानिस्तान अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा मंजूरी दे दी गई। चीनी हाईटेक जोन की निजी फैक्ट्री में आतिशज़दगी, हादसे में 36 अफराद झुलसकर हलाक और मुतअद्दिद लापता। आग बुझाने वाली 63 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग लगने की ताहाल वजह सामने न आ सकी। शक व शुबहात की बुनियाद पर चंद लोग पुलिस की जेर हिरासत। फीफा वर्ल्ड कप पाक बहरिया की कतर की समंदरी सिक्योरिटी में मुआवनत फराहमी की यकीनी दहानी। PNS तबूक के इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मेरी टाइम्स सिक्योरिटी में मुआवनत पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। मुल्क की तरक्की, फौज से इजहार यकजहती,
फौज की किरदार कशी के खिलाफ अदाकार भी मैदान में आ गए। प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर तारिक हसन के हमरा नामवर फनकारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सीनियर अदाकारा ज़ेबा शहनाज आपदीदा हो गई, कहा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले रॉ और मोसाद के एजेंट और गुलाम हैं। अदाकारा गजाला जावेद ने कहा कि फौजी अफसरान की किरदार कशी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। कारनामे तो हर रोज होते ही हैं, मगर मौजज़ा कभी कभी होता है। आर्कनसास यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 1943 में गर्दन कटी मुर्गे का 1 साल तक जिंदा रहने की वजह दरियाफ्त कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलास करें और आपको बताएं कि अहम तैनाती के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का दौरा करेंगे। निजी टीवी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्किया जाएंगे। सरकारी दौरे का आगाज़ 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात से होगा। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकात करेंगे और क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा तजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। और जबकि वज़ीर आज़म पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज़ समंदर में उतारने की तकरीब भी शिरकत करेंगे। और सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा तुर्किया में पाकिस्तान नेवी की तुर्किया के ताउन से बनाई गई फ्रिगेट का भी इफ्तिताह करेंगे। तोशाखाना केस इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को जज को भिजवाया था। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान पर बददयानती, गलत बयानी और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने तहाइफ खरीदो कर फरोख को तस्लीम किया, लेकिन बैंक और काबीना रिकॉर्ड में आमदनी को जाहिर नहीं किया और जानबूझकर गोशवारों में आमदन को छुपाया गया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे और इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। इस हुक्म पर तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया है। ट्रायल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वकास मलिक और वकील इलेक्शन कमीशन पेश हुए, जबकि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल केस की समाअत कर रहे हैं। पीटीआई ने जलसे धरने से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई क़यादत ने रावलपिंडी के फैजाबाद चौक में धरने देने का फैसला किया और पीटीआई रहनुमाओं ने इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए दरख्वास्त दी थी। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत के दौरान दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मंजूर किया। और समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना था कि कौम ने फैसला साजों और तमाम लोगों को पैगाम दिया, ये दुनिया पाकिस्तान बन चुका है और ये नया पाकिस्तान बन चुका है, जबकि खौफसदा करने वाले सब कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है। परवेज रशीद कहाँ है, कितनी गिनती कर लें और 26 तारीख को नई तारीख रकम होने वाली है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा नाकाम हो चुका, लेकिन इनकी जान को अब भी खतरा है। शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा कि मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और हल सिर्फ इंतखाबात हैं, लेकिन इमरान खान के मजीद सरप्राइज का मुझे इल्म नहीं है। अहम तैनाती का फैसला 5 रोज में हो जाएगा, लेकिन इस मामले को जितना ज़ेर बहस लाया गया है वो खुश आइंद बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अहम तैनाती तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा और जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो सियासी गंद अपने कंधों पर नहीं उठाएगा, वो मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेकर जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि बगैर समरी के भी तैनाती कर सकते हैं और इस बयान में लगता है कि मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं, जबकि दस्तावेजात लीक करना भी सबूत है। हालात ठीक नहीं, ऐसा वही लीक करते हैं जो बाद में तहकीकात का हुक्म देते हैं। विफाकी वजीर बराए माहौलियात शीर रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करने के बाद इमरान खान अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं।
श्री रहमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि 7 माह से इमरान खान अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। अचानक इमरान खान को ख्याल आया कि इनकी हुकूमत गिराने में बैरूनी और अंदरूनी साजिश नहीं थी। श्री रहमान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के झूठे बयाने की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। नफरत अंगेज सियासत से मुल्क और इदारों को नुकसान हुआ। क्या एक यू टर्न लेने से अजाला हो जाएगा? इमरान खान की तमाम सियासी जिंदगी यू टर्न में ही गुजरी, क्योंकि इनकी सियासत मुल्क और अवाम से नहीं बल्कि इनके अपने ज़ाती मफादात से जुड़ी है। ख्वाजा आसिफ के दो हाथ करने के बयान पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। समान पाक लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीराबाद हमले की ऐसी FIR काटी गई जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी वजीर दिफा के दो हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि वजीर दिफा ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूं कि क्या मयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बिलावल ने भी सदर के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल को ऐसा बयान ज़ेब देता है? सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयानात अंदरूनी घबराहट के आयनादार हैं। तस्नीम हैदर के खिलाफ लंदन में रिपोर्ट दर्ज करार दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के सदर नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि तस्नीम हैदर ने झूठे इल्जामात लगाए हैं। नासिर भट्ट ने कहा किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं हूं, इसलिए बेखौफ होकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सस्ती शहरियत की खातिर संगीन इल्जामात लगाने वाले शख्स को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि तस्नीम हैदर के इल्जामात के फौरी बाद वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी समेत मुतादिद लीगी रहनुमाओं ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तस्नीम हैदर का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को डेंगी हो गया। इलेक्शन कमीशन में PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ से एडवोकेट फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी ने अदालत में बताया कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, वो जख्मी हैं, उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। जबकि फवाद चौधरी को डेंगी बुखार है, 15 दिन की मोहलत दी जाए। PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI का हकीकी लॉन्ग मार्च 25 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलोचिस्तान का कासिम सूरी की क़यादत में बरोज़ जुमा 1 बजे कोयला फाटक से रवाना होगा और काफिला छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल होगा, जो कोयटा के रास्ते सोप से रावलपिंडी पहुंचकर मरकजी हकीकी मार्च में शामिल हो जाएगा। हकीकी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलोचिस्तान ने कंटेनर स्टेज तैयार कर लिया, जो 30 फुट ऊंचाई और 50 फुट लंबाई पर मुश्तमिल है, जिस पर सूबाई कायदीन मुख्तलिफ अजला और तहसीलों से खिताब करते हुए जाएंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में PTI रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा थाना संजानी में मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया था, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केसेस की समाअत हुई। अदालत ने PTI रहनुमा असद उमर, अली नवाज ऐवान समेत दीगर 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। जबकि फैसल जावेद, खुरम नवाज और फैसल कियानी की जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा। ताहम अदालत ने फैसल जावेद के वकील को 161 की इस्टेब्लिशमेंट जमा कराने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन की तादाद जानने के लिए नई एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक़िदा कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत तब्दील होने के बाद काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, पता कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से वीज़े पर आए लोग वापस गए हैं या नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की शनाख्ती कार्ड बनाने का काम वजारत दाखिला का है। जिन लोगों ने पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी की है, इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ारत दाखिला को बुलाकर अफगान मुहाजिरीन के मामलात से मुतालिक पूछा जाए, जबकि हम गैर रजिस्टर्ड अफगानियों के बाकायदा इंदराज के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया है। कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार है। इंडोनेशिया ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 162 हो गई। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 162 जबकि 700 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ जकार्ता से तकरीबन 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में 10 किलोमीटर गहराई में था। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि मज़ीद ज़लज़लों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अवाम इमारतों से दूर रहे। तालिबान ने मुल्क भर के मसाजिदों पर नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने का हुक्म दे दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान की वजारत हज और औकाफ की जानिब से मुल्क के तमाम मसाजिद को मुबल्लिगैन को नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने और तालिबान के सरबराह मुलाहिबतुल्लाह ख्वानजादा की फतह के लिए लाजमी दुआ करने का हुक्म दे दिया। वजारत हज और औकाफ के बयान में कहा गया कि मुल्क की मसाजिद के आइमा और मुबल्लिगैन के लिए एक मुत्तफ़ा खुतबा का एहतमाम किया जाए, जिसमें वो खुतबे के सतून, रवायात और अदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाए। चीन के शहर इंयोंग में कायम एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 36 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक चीन के सूबे हेनियान के जिला वेनफिंग में वाक़ शहर एनयांग में हाई टेक जोन की एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग इस कदर तेज थी कि दर्जनों अफराद को बाहर निकलने का मौका भी ना मिला। फैक्ट्री में आतिशज़दगी की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी, लेकिन मकामी पब्लिक सिक्योरिटी हुकाम ने चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में एक शेफ को भी शामिल कर लिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान इंग्लिश टीम पाकिस्तानी शेफ के बने खानों से मुतमईन नहीं थी, इसलिए अब टेस्ट सीरीज के लिए अपना शेफ साथ लाएंगे। इंग्लिश टीम और सपोर्ट स्टाफ के कई अरकान को मैदे की खराबी की शिकायत थी, लेकिन ऐसा मुमकिन तौर पर मैचों के दौरान फराहम की गई खुराक के बाद जो हुआ, जबकि इससे काबिल दौरा पाकिस्तान में इंग्लिश टीम की क़यादत करने वाले मोइन अली ने कहा कि इन्हें कराची के खाने लाहौर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के तीसरे मैच में नीदरलैंड ने सेनेगाल को 2 गोल से शिकस्त दे दी। सेनेगाल मैच के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ कोई गोल ना कर सका, जबकि नीदरलैंड ने 2 गोल किए। नीदरलैंड की तरफ से कोडी गैप्को और क्लासिन ने एक एक गोल किया। दोनों टीमों के दरमियान पहले हाफ में ज़बरदस्त मैच रहा और कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही। मैच के आखिरी लम्हात में नीदरलैंड के कोडी गैप्को ने उम्दा गोल किया, जबकि एक्स्ट्रा टाइम में नीदरलैंड के स्ट्राइकर डेवी क्लासिन ने अपनी टीम की जानिब से दूसरा गोल करके टीम को बरतरी दिलाई, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी आयद किए जाने वाली दरख्वास्त के हवाले में समाअत हुई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जॉयलैंड फिल्म आइन के आर्टिकल 127 का खिलाफ वर्जी है। फिल्म का मवाद इस काबिल नहीं कि इस पर खुली अदालत में तबसरा किया जाए। इस्लाम किसी ट्रांसजेंडर को मर्द से मोहब्बत और शादी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में इस्लाम की रूह और तालीमात के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सका। इस फिल्म में पाबंदी लगाई जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने फिल्म देखी है। दरख्वास्त गुजार के इनकार पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने फिल्म देखी नहीं और पाबंदी के लिए आ गए हैं, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी।
नासा का बड़ा दावा, कहते हैं 2023 तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडी स्पेस स्टेशन से मुतअद्दिद नाकाम कोशिशों के बाद बिल आखिर आर्टिस 1 मिशन पर रवाना हो गया, जिसके बाद नासा के एक ओहदेदार का कहना है कि इस दहाई के आखिर तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। बगैर अमले का ये मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर अमला समेत जाने वाली परवाज और मुस्तकबिल के चांद के मिशन के लिए राहें हमवार करेगा। और आर्टिमिस में एक स्पेस क्राफ्ट और राइन लगा है, जिसमें एक इंसानी जिस्म का मॉडल लगा हुआ है, ताकि इस परवाज के जिस्म पर पड़ने वाले असरात की पैमाइश की जा सके। और राइन प्रोग्राम मैनेजर हार्वर्ड का कहना था कि ये लॉन्च इंसानी खलाई परवाज के लिए एक तारीख दिन था। ये तवील मुद्दती गहरी खला की तहकीक की जानिब से लिया जाने वाला पहला कदम है, जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। शौकीन खोजी की शानदार दरियाफ्त, $47,000 मालियत की कदीम अंगूठी ढूंढ निकाली। बरतानिया की काउंटी के थ्रोन कोम्बे नामी इलाके में डिटेक्टर के जमीन के अंदर छुपी धातें तलाश करने वाले 69 साल डेविड बोर्ड के हाथों सैकड़ों साल पुरानी एक अंगूठी लगी, जिस पर कीमती हीरा जुड़ा है। तवक्को की जा रही है कि नीलामी में $40 से $47,000 में फरोख्त हो जाएगा, जबकि अंगूठी पर फ्रांसीसी जबान में लिखा है कि मैं तुम्हारा ईमान थामता हूँ, तुम मेरा ईमान संभालो। ताहम अंगूठी करोन वस्ता के फ्रांस में शादी की तकरीब में पहनाई गई थी और लगभग 1388 में बनाई गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइस न्यूज़।